How does lightning take place? We'll be studying about that entire phenomena. Lightning. Lightning. Let us understand what is lightning. Lightning, it is an electric spark on a huge scale. यानी कि बिजली का स्पार्क है लेकिन बहुत ह्यूज लेवल पर है. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग रेन द एयर करंट मूव्स अपवर्ड्स and the water droplets in the form of rain moves downwards. कि जो एयर हवा है वो ऊपर की तरफ को जाती है और पानी की बूंदें बारिश में नीचे की तरफ को आती है. It is caused due to accumulation of charges on clouds. कि clouds पर बहुत सारा ह्यूज अमाउंट का चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, तब इस तरह का नेचुरल फिनोमिना होता है. On a stormy day, large particles of clouds gather electric charge. As we know, in clouds there are many small and large water droplets. कि जब आंधी आ रही हो तो जो बड़े बड़े बादल हैं उन पे कई बार चार्ज आ जाता है. चार्ज क्यों आ जाता है? Because you know that clouds are basically made up of small and large water droplets. तो जब वो मूव करते हैं तो उनमें फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट होता है. From this, the smaller water droplets acquire positive charge and move towards the upper region of the clouds. On the other hand, the larger water molecules acquires negative charge and moves downwards. कि ये पानी की जो बूंदें बादलों में है, क्योंकि उनकी मूवमेंट की वजह से उनमें फ्रिक्शन हो गया, तो यानी कि जो डेवलप हो रहा है चार्ज वो फर्स्ट मेथड से हो रहा है बाय फ्रिक्शन. तो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं और ऊपर की तरफ को चली जाती है, यानी कि बादल का जो ऊपरी हिस्सा है वहां, जबकि जो बड़ी वाटर की मॉलिक्यूल्स हैं वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं और बादल के निचले वाले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं. Now when two clouds carrying charges come closer to each other, a discharge occurs through the small air gaps between the clouds. The discharge accompanies a huge amount of heat, sound and light. कि जब चार्ज डेवलप हो जाता है तो डिस्चार्ज यानी कि उस चार्ज का ट्रांसफर एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर हो सकता है, लेकिन जब भी चार्ज क्लाउड का क्लाउड से या क्लाउड से अर्थ पर आएगा, इट हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट. बिजली तो आप देखते ही हो कि बिजली हमें आंखों से दिख रही होती है और गड़गड़ाहट की आवाज भी हमें सुन रही होती है, और इस इलेक्ट्रिसिटी में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रेजेंट होती है. द क्लाउड्स एट द लोअर एंड charge the building and trees by the process of induction in such a way that they acquire opposite charge with respect to the clouds. Due to this heavy flow of charge occurs between the building and the clouds, this heavy flow can damage the several buildings. Now, as the clouds get charged, that charge induces a charge in the buildings or the trees which are on the earth. जैसे इंडक्शन में हमने पढ़ा था ना कि किसी न्यूट्रल बॉडी के पास भी अगर कोई चार्ज बॉडी आती है तो वो न्यूट्रल बॉडी भी बिना टच किए भी चार्ज हो जाती है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ पे ये तो ऑलरेडी अर्थ को टच कर रहे हैं. सो अब इस तरह से चार्ज अगर बॉडीज चार्ज हो जाएंगे, सो जब वो ह्यूज अमाउंट में चार्ज इकट्ठा हो जाता है, देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस व्हिच इज एक्चुअली लाइटनिंग. This flow of charge from clouds to the earth is called lightning. यानी कि ये जो बिजली चमकती है, अगर वो बिजली बादलों से जब धरती तक पहुंच जाती है उसे लाइटनिंग कहा जाता है. This lightning
lightning is harmful as well as advantage too. Disadvantages of lightning, यानी कि lightning के नुकसान क्या है? It can destroy properties and life. It means it can be fatal. Properties और लोगों की जान को खतरा है इससे. इवन अगर किसी पेड़ पे गिर जाए, पेड़ जल जाता है, या इंसान या जानवर पे गिर जाए तो उनकी मौत भी हो जाती है. तो फेटल का मतलब बहुत ज्यादा घातक. Now what are the advantages of lightning? The advantage of lightning is that it causes the combination of atmospheric nitrogen with hydrogen to form ammonia. That is an important constituent of nitrogenous compounds. कि जब lightning होती है एयर में, तो एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड है, जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. तो जब बारिश होती है तो ये बारिश के पानी के साथ जमीन तक पहुंचता है, जिसकी वजह से प्लांट्स बारिश के पानी से बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं. It also allows combination of oxygen and ozone that protects solar radiations and does not allow the ultraviolet radiations to come to the earth. कि ये ओजोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, कि ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से कंबाइन करके ओजोन बनाता है. और ओजोन का फंक्शन क्या है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करने देता. So it acts as a barrier. Earthing. The process of transferring of charge from a charged body to the earth is known as earthing. The story of earthing occurs due to rubbing. कि जो लाइटनिंग है वो अर्थ तक पहुंचती है, उसको अर्थिंग कहा जाता है. अब लाइटनिंग की क्या स्टोरी है कि लाइटनिंग अकर क्यों होती है? व्हाई डज द लाइटनिंग अकर? लाइटनिंग इसलिए अकर करती है क्योंकि रबिंग इन्वॉल्व है. डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए और कौन कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए थंडरस्टॉर्म के दम, यानी कि जब आंधी आ रही हो, बिजली कड़क रही हो. तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म हमें क्या करना चाहिए कि ओपन में व्हीकल्स नहीं खड़े होने चाहिए. क्यों खड़े नहीं होने चाहिए? क्योंकि तूफान के साथ वो इधर से उधर जा सकते हैं. अच्छा, हमें किसी एलिवेटेड प्लेस पर भी नहीं होना चाहिए. हमें अम्ब्रेला भी यूज नहीं करना है, क्योंकि अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है, वो रॉड होती है, वो मेटल की बनी होती है, विच इज अ गुड कंडक्टर. तो बिजली गिरने पर हमें शॉक लग सकता है. और एलिवेटेड प्लेस पे क्यों नहीं? क्योंकि चीजें जितनी ऊंचाई पर होंगी वहां बिजली गिरने के चांसेस उतने ज्यादा है. ओपन फील्ड में नहीं. अगर ओपन फील्ड में है तो आपके बैठने का तरीका ये होना चाहिए, ऐसे खड़े भी नहीं होना और ऐसे लेटना भी नहीं. दोनों पोजीशंस लाइटनिंग होते वक्त गलत पोजीशन है. ये क्योंकि ये वो पोजीशन है जिसमें आपकी बॉडी स्मॉलेस्ट साइज में अपने आप को अरेंज कर रही है, स्मॉलेस्ट साइज में बैठी हुई. स्टे अवे फ्रॉम द पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स. बिजली के खंभों से दूर रहें या और भी किसी टॉल ऑब्जेक्ट से दूर रहें. जैसे यहाँ दिखाया है कि बिजली के खंभे से दूर क्यों रहना? करंट लग सकता है, क्योंकि जो बिजली के खंभे हैं उनमें बिजली की तारें हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं. और अगर ये बिजली खंभे के ऊपर गिर गई तो ये बिजली भी इन्हीं तारों के थ्रू मूव करेगी और बिजली जो खंभा है उसमें भी बिजली आ जाएगी. तो उससे आपको दूर रहना है. शेल्टर, इस तरह का कोई टेम्पररी टाइप से शेल्टर है उसमें भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर गिर सकता है. पेड़ के नीचे भी शेल्टर नहीं लेना है. ठीक है, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें मॉइस्चर होता है, पानी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो. तो पानी की तरफ बिजली जल्दी अट्रैक्ट होती है. पानी की, यानी कि आपको अगर आप रिवर में हो तो रिवर से बाहर आ जाना है, क्योंकि पानी से की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है. और पेड़ पौधों में
भी नमी है, इसलिए उन पे भी गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको पेड़ के नीचे शेल्टर भी नहीं लेना है। There is an accumulation of positive charge near the ground. होता क्या है कि जब इस तरह से हो रहा होता है और जो जमीन की सतह है, जो ग्राउंड है, धरती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाए, तो आप भी जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। सो इस वजह से होता क्या है कि जो चार्ज क्लाउड से है वो जमीन की तरफ को ट्रैवल करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस टाइम बारिश भी हो रही है और बारिश का पानी तो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट होता है। सो वी सी स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, अगर ऐसे ऊपर से नीचे आती है तो हमें बिजली ऐसे आती हुई नजर आती है। द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बिजली जब गिरती है ऊपर से नीचे आती है जमीन की तरफ, या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड की तरफ जाती है, उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन टू क्लाउड्स or between clouds and the earth is called as lightning. Lightning conductor. Let us understand what is lightning conductor. It was Benjamin Franklin who did all the research work and was able to collect information regarding lightning. So this is a picture of Benjamin Franklin. इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जो लाइटनिंग के फॉर्म में होती थी, क्योंकि पुराने टाइम में लोग क्या सोचा करते थे कि बिजली जो है वो इसलिए कड़क रही है और बिजली जो है वो इंद्र का वज्र है और इंद्र जी नाराज हो गए हैं तो अपने वज्र से लोगों पे कहर ढा रहे हैं। तो इस तरह का तो ही वाज अ साइंटिस्ट एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अ काइट। उन्होंने काइट उड़ाई जब मतलब तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़क रही थी, ऐसी कंडीशन में उन्होंने एक काइट उड़ाई। और काइट का जो धागा था वो एक मेटल का बना हुआ था और उससे एक चाबी बंधी हुई थी। और उन्होंने काइट काफी ऊपर तक उड़ाई, इतने ऊपर से कि भाई जहाँ बिजली कड़क रही है उससे जितना क्लोज आ सके उतना किया उन्होंने। तो ये नोटिस किया गया था कि जो उन्होंने मेटल की वायर के साथ चाबी बांधी हुई थी, उस चाबी को जब टच किया तो शॉक लगा। And this is how the discovery of charges were done. Now on the right hand side is the picture of a lightning conductor. So this picture shows the lightning conductor. What is basically lightning conductor is? Lightning conductor is basically a metallic rod which is inserted in a building. जब बिल्डिंग बन रही होती है उसके बीच में, कंस्ट्रक्शन के बीच में ही छुपा दी जाती है, उसी में ही लगा दी। And on the top of the roof it has spikes. So these are the spikes. ये चोंच देख रहे हो, बहुत सारी होती हैं, सारे डायरेक्शंस में होती हैं। एंड इस पे इसको चार्ज कर दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर बिजली वगैरह कड़क रही हो तो, और ये देखिए बादलों का जो लोअर एंड है वो नेगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन महसूस करेगा। तो अगर इस बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो जितने भी घर हैं वो सुरक्षित रहेंगे और जो लाइटनिंग है वो इस रॉड के थ्रू, जितना भी चार्ज है वो मेटल प्लेट एक ग्राउंड में दबी हुई होती है वहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि धरती माता में समा जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। एंड all the houses and the people living in there will be safe. तो लाइटनिंग कंडक्टर का पर्पस ही यही है कि वो लाइट जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, कि जब भी इस तरह से बिजली किसी टॉल बिल्डिंग, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि ऊंचे स्थानों पे मना किया गया था डोज एंड डोंट्स में, तो ऊंचाई वाली चीजों पे जल्दी गिरती है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट लेना चाहती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेस्ट रूट लेकर अर्थ तक जाना चाहती है, जो भी चाहिए उसे मिल जाए। इसलिए टॉल ट्रीज के नीचे नहीं, क्योंकि ऊंचे भी हैं और ऊपर से
मॉइस्चर भी हमें पानी भी होता है। तो इसीलिए टॉल बिल्डिंग्स पर जो है वो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं बिजली गिरने के, इसलिए उनमें कंडक्टर्स आजकल कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स में कंडक्टर्स लगाए जाए, और जो लोग अपने घर बनाते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कंडक्टर इस तरह से जरूर। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की पिक्चर हियर यू कैन सी कि ये इन्होंने पतंग उड़ाई थी इस तरह से, और ये वायर है, मेटालिक वायर है, और यहाँ आप देख सकते हो चाबी। क्योंकि अगर वैसे तो जो काइट होती है उसकी जो डोर होती है वो मेटल की नहीं होती, वो तो सिंथेटिक मटेरियल की होती है, ज्यादातर वो नायलॉन टाइप लग रही होती है, तो उसके थ्रू तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकती, इसीलिए इन्होंने एक मेटालिक की वायर बनाई थी। चाबी को जब उन्होंने टच किया इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। Lightning conductor ki, what is lightning conductor? It gives a definition. Lightning conductor is a device developed by Benjamin Franklin to protect property from the damage caused by lightning. These conductors are installed in tall buildings and towers. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये पूरी स्टडी की कि ये लाइटनिंग क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो all the credit goes to Benjamin Franklin. It consists of a thick plate metallic strip which is mostly made up of copper. तो जो जमीन के नीचे प्लेट दबाई जाती है वो हमेशा कॉपर की होती है। कॉपर की क्यों होती है? क्योंकि वो गुड कंडक्टर होता है, सारी बिजली जो है वो अर्थ में चली जाएगी। क्योंकि अगर ऐसे नहीं गई तो फिर जो घरों में जितने भी डिवाइसेस हैं उसके मतलब जो बिजली की तारें घर के अंदर हैं उन तारों के थ्रू होती हुई वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक पहुंचेगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है खराब हो जाएंगे। और अगर किसी ने उन वायर्स को किसी रीजन से छू रखा है तो फिर उनकी बॉडी में भी चली जाएगी, क्योंकि वो एनर्जी जो है बहुत ह्यूज अमाउंट की एनर्जी होती है जो लाइटनिंग से आती है। इन लाइटनिंग कंडक्टर द टॉप ऑफ द strip is in the form of a spike which projects out from the building, and the bottom is immersed deep into the earth joined to a metallic plate. तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं उनका टॉप का पोर्शन कैसा होता है? स्पाइक्स होती हैं, जैसे मैंने उस पिक्चर में आपको दिखाया था कि उसमें चोंचे सी बनी होती, चोंच सी, और जो उसका एंड, एक एंड तो हो गया हवा में जहाँ स्पाइक्स है, बाकी एक रॉड हो गई, और वो रॉड फिर फर्दर जमीन तक कैसे जा रही है? जमीन में क्या चीज है लास्ट में जाके? एक मेटल प्लेट है, और वो जनरली किस मेटल की होती है? कॉपर। There is also a metal strip which runs throughout the length of the building. When the lightning strikes the building, the conductor projecting out provides the oath for the flow of the charge throughout the strip down into the earth to the metal plate. The earth, having a zero potential, does not experience any damage. Lightning safety. We need to take following precautions. If we are outside और हम किसी पहाड़ी वाले हिस्से पे हैं तो वी नीड टू कम डाउन, क्योंकि ऊंचाई वाले हिस्सों में बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं हमें। सेकेंडली, अगर हम बाहर हैं और पेड़ों के आसपास हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ, क्योंकि पेड़ों पे भी बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Once we hear the thunder sound, we should rush to a safe place. हमें जैसे ही गड़गड़ाहट की आवाज आए तो हमें बड़ी तेजी से सेफ प्लेस में जाना चाहिए। अब सेफ प्लेस कौन सी है? इस पिक्चर में देखो, घर से बाहर रहना सेफ नहीं है, डेंजरस, जबकि घर के अंदर आप सेफ हो, क्योंकि घर के अंदर जो कंक्रीट है, कंक्रीट की ही बनी होती है, ईंट की, सीमेंट की, वो गुड कंडक्टर नहीं है, तो आपका पक्के मकान के अंदर ही रहना सेफ है। We should not stand under tall trees, shelters in park or near any elevated place. कि हमें किसी टॉल ट्री के नीचे नहीं खड़ा होना है, कोई पार्क में शेल्टर है उसके नीचे नहीं खड़ा होना,
किसी ऊंचे स्थान पर भी नहीं खड़ा होना, क्योंकि जो स्थान जितना ऊंचा होगा वहां बिजली गिरने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। तो यहाँ देख सकते हो, पेड़ के नीचे डेंजरस, पेड़ से दूर स्टिल यू आर सेफर। बिजली तो यहाँ भी गिर सकती है, लेकिन यहाँ गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, यहाँ गिरने के चांसेस कम। We should not drive when we hear thunderstorm, or if we are driving, we need to stop the vehicle immediately. कि अगर हमें बादलों की गड़गड़ाहट सुने, तो बादलों की गड़गड़ाहट ये हिंट है कि गड़गड़ाहट इसी वजह से हो रही है कि बिजली जो चार्ज्ड पोर्शन है वो, जैसे हम जब पढ़ रहे थे तो मैंने कहा नहीं था कि हम कई बार अपने कपड़े चेंज करते हैं तो हमें चढ़ की हल्की सी आवाज आती है, तो वो सबसे स्मॉल वर्जन है। उसका बड़ा वर्जन वो है जो हम देखते हैं कि बादलों में गड़गड़ाहट हो रही होती है। मतलब गड़गड़ाहट होना मतलब चार्ज हो गए हैं क्लाउड्स। अगर चार्ज हो गए हैं तो लाइटनिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। तो हमें प्रिपेयर्ड ये रहना है कि हम क्या क्या सेफ्टी रख रहे हैं। अगर आप व्हीकल में हैं तो क्या सेफ्टी बता रहे हैं कि अगर आप व्हीकल के अंदर हैं और आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुन रही है तो आप ड्राइव करना बंद कर दीजिए, ठीक है। As we know that the vehicle's body is metallic in nature and metals are good conductor of electricity, that is reason we should not drive while thunderstorms, कि हमें उस टाइम ड्राइव नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा ना हो कि बिजली आवाज आ रही है बादलों की और तुम सोच रहे हो कि मैं तो कार में बैठ के कहीं चला जाऊं। तो क्योंकि मैं जो कार है उनकी बॉडी जो होती है वो मेटल की बनी हुई होती है और उस पे गिरने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप पहले से गाड़ी के अंदर हो तो फिर अंदर ही रहो। क्यों? क्योंकि अगर बिजली गिर भी गई तो भी तुम सेफ इसलिए हो क्योंकि तुम सीट पर बैठे हो और सीट जो है वो बैड कंडक्टर की बनी होती है। कारों की जो सीट्स होती है वो बैड कंडक्टर की होती है, वो गुड कंडक्टर की नहीं होती, ठीक है। तो इसमें इसलिए टिक लगा हुआ है कि आप इसके अंदर ही हो, ठीक है। लेकिन बिजली चमक रही है और आप सोच रहे हो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर लूं और आप टच करने की कोशिश कर रहे हो और उसी टाइम बिजली गिर जाए तो वो पूरी बिजली आपके शरीर के थ्रू गुजरेगी और वो आपको बहुत बुरी तरह से हार्मफुल, मतलब या तो मतलब मारने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अगर बचते हैं तो बहुत रेयर लोग बच पाते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक। We should not carry an umbrella as it is not safe during thunderstorm, as umbrella has a metal wires which could be harmful during thunderstorm. तो हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम अम्ब्रेला लेकर नहीं चलना चाहिए। अम्ब्रेला लेकर क्यों नहीं चलना चाहिए? क्योंकि क्या होती है कि जो उनकी रॉड्स होती हैं, ये वाला पोर्शन ये मेटल का बना होता है, इसके अंदर जो फ्रेमवर्क बना होता है वो भी मेटल्स का बना होता है। तो इसकी जो स्पाइक से बनी होती है मेटल वाला पोर्शन होने की वजह से अगर बिजली इस पोर्शन पे गिरी, क्योंकि मेटल मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि गुड कंडक्टर्स है, तो क्या होगा कि बिजली है और बिजली हर उस चीज के थ्रू गुजरने की कोशिश करेगी जो गुड कंडक्टर है। तो आपने हैंडल से पकड़ रखा होगा तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स। पोल्स जैसे बिजली के खंभे वगैरह उनसे और मेटल से बनी हुई चीजों से हमें दूर रहना है। We should not lie down on the ground, हमें ग्राउंड पे लेटना नहीं है। फिर क्या करना है? Instead squat low on the ground, इस पोजीशन में जमीन पर होना है। Place your hands on the knees, अपने हाथ अपने नीज पर रखने हैं। With your hands on the knees and head between the hands, और आपका सिर कहाँ होना चाहिए? हैंड्स के बीच में, सो दैट यू आर द स्मॉलेस्ट टारगेट टू स्ट्रक, जिससे कि तुम्हारे ऊपर बिजली गिरने के चांसेस सबसे कम हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का साइज सबसे छोटा हो गया इस तरह से होने से।
The following precautions need to follow while you are inside the house. ये तो बातें हो गई कि हम घर से बाहर हैं तो क्या क्या करना है, और मान लो हम घर के अंदर हैं तो during lightning, a contact with telephone wires, electric wires should be avoided. कि आपको फोन से दूर रहना है, ठीक है, कि ये फोन जैसी चीज है, इलेक्ट्रिसिटी को, जो ये बिजली आसमान में होती है उसको अट्रैक्ट करती है, तो आपने फोन यूज नहीं करना है. We should not use mobile phone as it is not safe to use mobile phone. चाहे लैंडलाइन फोन है चाहे मोबाइल फोन है, आपने कोई भी फोन यूज नहीं करना है उस टाइम, क्योंकि फोन यूज करने से वो बिजली आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है ये कुछ खास तरह के रेडिएशन से चलते हैं जो कि उस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती हैं. सेकेंडली, आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम द वाटर. नेक्स्ट, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो प्लग्ड हैं तो उनको अनप्लग कर दीजिए, मीन्स उनके प्लग को सॉकेट से हटा दीजिए. बाथ शुड बी अवॉइडेड और अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर. कि आपने, अब ये क्यों बोला जा रहा है कि उस टाइम नहाना नहीं है या हाथ नहीं धोना है या पानी के कांटेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि पानी तो गुड कंडक्टर है, टैप वाटर तो गुड कंडक्टर है ना. डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर है, तो हम डिस्टिल्ड वाटर तो आम जिंदगी में यूज नहीं कर पा रहे होते, तो टैप वाटर तो गुड कंडक्टर है. और अगर बिजली घर पर गिरी तो अगर आप नहा रहे हैं तो वो पानी के थ्रू होते हुए आपकी बॉडी तक पहुंच जाएगी. दूसरा, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी अनप्लग्ड. जैसे मैंने तुम्हें दिखाया पिछली पिक्चर में कि आपके वो सॉकेट्स में नहीं लगे होने चाहिए, उनको हटा दो वहां से अगर बिजली चमक रही है तो, क्योंकि वायरों के थ्रू होकर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तक बिजली पहुंच जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो जाएंगे. सो अनप्लग इट. Natural disaster. Our destruction will not come from aliens or natural disasters. It will come from us.